बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 4 टेबल कंटेंट न्यू काउंटडाउन टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 2F लेक्चर नंबर 16 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट। अब आपने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं विद कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ। अब हमने जैसे कि इधर पढ़ा है इसमें फैक्टर्स मल्टीपल्स पढ़े हैं, हमने प्राइम फैक्टर्स पढ़े हैं, हमने HCF पढ़ा है, हमने LCM पढ़ा है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ऐसा ही पढ़ा है हम लोगों ने। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इसमें आपने यही करना है, आपने LCM ही फाइंड करना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ही आप इसमें फाइंड करेंगे। जैसे कि फर्स्ट में है व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कह रहे हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपने बताने हैं हु मे बी अरेंज इन रोज ऑफ 12 and 15 and 9 three bells toll at an interval of 4, 5 and 6 seconds. After how much time will they toll together? अब कह रहे हैं कि आपने टाइम बताना है कि एक साथ वो कब बेल जो है वो रिंग करती हैं। साइमा गोज़ टू हर फ्रेंड एवरी 15 days एंड लाइबा गोज़ टू सेम फ्रेंड एवरी 18 days। कि एक फ्रेंड जो है वो क्या करती है, साइमा वो 15 days के बाद जाती है अपने फ्रेंड के घर और लाइबा जो है वो 18 days के बाद जाती है। तो कह रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी डेज साइमा एंड लाइबा विल विजिट द फ्रेंड टुगेदर। कि कब एक साथ उनकी मुलाकात हो जाती है, ठीक है, कि टुगेदर एक साथ वो कब उसके घर जो है वो जाती हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 36, 64 एंड 72। अब आपने लीस्ट नंबर बताने हैं। अब सोल्यूशन देखें, फाइंड द LCM। आपने 12, 15 एंड 9 जैसे कि फर्स्ट पढ़ा था, कह रहा था कि लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपने बताने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, डिवाइड किया। प्राइम फैक्टर्स देखिए, कॉमन फैक्टर आपने अलग किया तो 3 आ गया। अनकॉमन में आपके पास 2 × 2 × 5 × 3 है आपके पास। LCM आपने फाइंड किया तो 180। इसका मतलब है लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो आपके पास कितने हैं, 180। इसी तरह सेकंड था आपके पास वो कह रहा था कि कब बेल जो है वो टुगेदर जो है वो रिंग करती हैं, ठीक है। अब आपने एक साथ इनका किया क्योंकि उसने टुगेदर का पूछा है, ठीक है, कि एक साथ वो कब रिंग करती हैं। तो 4, 5 एंड 6 का हमने LCM ले लिया। 2 × 2 = 4, 5 इसी तरह आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 3 इसी तरह आएगा, 5 × 1 = 5, 3 आ गया, 3 × 1 = 3। तो आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए, इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो 60 सेकेंड्स बनते हैं और 1 मिनट, ठीक है। 60 सेकेंड्स में आपके पास क्या है, 1 मिनट होते हैं। थर्ड भी इसी तरह सेम आपके पास फाइंड करना है हमने कि वो कितने डेज के बाद जो है वो टुगेदर होते हैं। तो आपने वही LCM फाइंड किया, कॉमन फैक्टर्स अलग किए, अनकॉमन आपने अलग किए और आपने फ्रेंड मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आगे 19 डेज़ के बाद जो है दोनों फ्रेंड्स आपस में जो है वो टुगेदर एक साथ जो है उसके फ्रेंड के घर में जो है वो उनका मिलती हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरह फोर्थ है 36, 64 एंड 72, वो लीस्ट नंबर पूछ रहा है आपके पास। तो आपने वही सेम कॉमन आपने इनको डिवीजन की, यानी LCM फाइंड किया तो 576 आ गया लीस्ट नंबर ऑफ मल्टीपल। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक जो है वो है फ्रैक्शन। पेज नंबर 48 से 50 है आपके पास। रिमेंबरिंग फ्रैक्शन। अब आपने फ्रैक्शन जो है वो क्लास 3 में पढ़ी हुई हैं कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं। फ्रैक्शंस आपके पास 2 नंबर्स होते हैं, यानी एक न्यूमिनेटर होता है और एक आपके पास डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर आपके पास क्या होता है, जो नीचे वाली फ्रैक्शंस होती हैं, और न्यूमिनेटर जो है वो आपके पास अपर वाला जो नंबर होता है उसको कहा जाता है। अब कलर्स ऑफ करेक्ट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप। अब वो कह रहा है कि 2/6 का क्या मतलब है कि आपके पास ये होल जो है वो 6 है, वो डिनोमिनेटर में आया हुआ है और कलर जो है वो आपने 2 करें। तो यहाँ पे आप 2 बॉक्सेस में कलर करेंगे। यहाँ पे 3/4 है कि टोटल 3 है तो आपने 3 में कलर करना है। 3/8 है तो 3 में कलर करना है, टोटल आपके पास 8 है। यहाँ पे आपने 8 में कलर करना है, 13 में कलर करना है, 7 में कलर करना है। सेकेंड है राइट द फ्रैक्शन फॉर द कलर पार्ट ऑफ ईच शेप। अब आपने फ्रैक्शन को लिखना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि आपने क्या किया कि जो कलर पार्ट होते हैं वो आपके पास न्यूमिनेटर और जो टोटल पार्ट है वो आपके पास डिनोमिनेटर में आते हैं। तो 2/6 यानी ये 2 और 2/6, इसी तरह 5/8 यानी 5 आपके पास कलर है और टोटल जो है ये सारे वो 8 है। C और D पार्ट आपका होमवर्क है वो आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट फ्रैक्शंस टू मैच द वर्ड्स। अब आपने मैच करने हैं वर्ड्स। अभी बताया है कि न्यूमिनेटर जो है वो आपके पास कहा जाता है अपर वाला नंबर होता है और डिनोमिनेटर आपके पास लोअर वाली वैल्यू जो होती है उसको कहा जाता है। न्यूमिनेटर है 5, डिनोमिनेटर 7, तो फ्रैक्शन क्या आएगी 7/5। क्या यही फ्रैक्शन आएगी 7/5? नो, ये रॉन्ग फ्रैक्शन है। अभी बताया है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे रॉन्ग फ्रैक्शन है ये आपके पास, ठीक है। डिनोमिनेटर आपके पास क्या होता है 7, ये आपके पास फ्रैक्शन, ठीक है, ये आपने करेक्ट करके लिखना है। ये रॉन्ग फ्रैक्शन आपके पास राइट है यहाँ पे, ठीक है। न्यूमिनेटर जो है वो आपके पास क्या कहा जाता है, आपके पास
अपर नंबर आता है और डिनोमिनेटर आपके पास लोअर वाली वैल्यू होती है। ये पार्ट में दोबारा अगेन बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए जो है उसका आंसर आपके पास रॉन्ग है, आपने इसको राइट लिखना है कि इसका जो राइट फ्रैक्शन है वो क्या होगी। बी है डिनोमिनेटर 10 न्यूमिनेटर इज 3/10, तो ये आपके पास करेक्ट फ्रैक्शन, ठीक है। ए की आपने करेक्ट करके लिखनी है, बी आपके पास ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। फॉर द राइट ग्रेटर लेस और इक्वल, अब 3/7 एंड 6/7, तो 6/7 इज ग्रेटर 5/8 एंड 3/6 तो 5/8 जो है वो आपके पास ग्रेटर है। सी और डी पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, अब आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर की तरफ जाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 राइट वर्ड्स इन द ब्लैंक्स, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक। बी और डी पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। इन द पेयर ऑफ फ्रैक्शन 2/7 एंड 3/7, 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। क्वेश्चन नंबर 8 राइट फ्रैक्शन इन द बॉक्स, अब आपने फ्रैक्शन लिखनी है यानी प्लस करके, क्योंकि डिनोमिनेटर आपके पास सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप इजीली क्या करते हैं, आप सिर्फ जस्ट न्यूमिनेटर को ऐड अप कर देते हैं, आप डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करते। 4 + 3 7/10, अब 7 - 3 क्या होगा वो आपने लिखना है। 2 + 3 एंड 3+ आप करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग, अब 1/8 और 48 टिकट्स, कि 1/8 में 48 टिकट्स हैं, तो आपने दोनों को क्या किया, सिंपल डिवाइड होता है। 48 / 8 इज इक्वल टू 6 टिकट्स। 1/6 ऑफ 2460 किलोमीटर इक्वल टू डिवाइड किया तो 410 किलोमीटर्स आपके पास आ गया। सी और डी पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे। होमवर्क है आपके पास पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 राइट इन योर नोटबुक। जो आपके पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है वो आप क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है।